अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 2। श्री गणेश क्या है, चैप्टर है आपका 2, नाम है प्रतिलोमवर्तीय फलन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इनवर्स फंक्शन में आपको ये ध्यान रखना है, पूरा वर्तीय फलन बोलने की जरूरत नहीं। प्रतिलोम फलन क्या होता है हम जानते हैं, की परिभाषा क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपको पता होना चाहिए। बहुत कम स्टूडेंट इस बारे में पूरे विस्तार से समझते हैं। प्रतिलोमवर्तीय फलन क्या होता है हम जानते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक, कोसेक इत्यादि त्रिकोणमितीय वर्तीय फलन कहलाते हैं। ये सारे क्या कहलाते हैं, त्रिकोणमितीय वर्तीय फलन कहलाते हैं। यहाँ वर्तीय लिख देना, त्रिकोणमितीय वर्तीय फलन कहलाते हैं, जिसमें से प्रत्येक थीटा के प्रत्येक मान, मतलब जो थीटा दे रखा है वो फिक्स है, आपको पता है साइन 0, 30 जो भी है, 45, 60, 90, जिसमें से प्रत्येक थीटा के प्रत्येक मान के लिए एक निश्चित संख्या के बराबर होता है। थीटा निश्चित एक संख्या होती है, उसके वैल्यू के बराबर आंसर आता है। तो साइन थीटा बराबर अपने क्या मान लिया है, x क्या एक संख्या है, तो ये थीटा मतलब साइन उधर जाएगा, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। 1/, नहीं होगा, x/sin नहीं होगा, क्या होगा साइन इनवर्स, पूरा साइन थीटा तब इसके पट्टे मात्र x/sin थीटा = 1 होगा। समझ में आया, ये साइन थीटा बराबर x, थीटा बराबर क्या होगा साइन इनवर्स x। तो साइन यहाँ पर क्या है, कोण थीटा को x के रूप में व्यक्त करने वाले व्यंजक, मतलब ये जो है ना x को व्यक्त करता है साइन इनवर्स x के रूप में, ये जो x के रूप में ना साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x, इनको अपन कहते हैं प्रतिलोमवर्तीय फलन, इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन क्या होता है, साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x। अब इनके प्रिंसिपल वैल्यू होती है, प्रिंसिपल वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक नंबर का सवाल पक्का आता है, आप अच्छे से समझना, अच्छे तरीके से, कोई भी चीज नहीं समझ। इनके प्रिंसिपल वैल्यू बहुत जरूरी है, आपको टेबल याद करनी पड़ेगी, अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी। आप जानते हो साइन के अंदर वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, कभी भी अनंत वगैरह इसमें साइन में नहीं आता, ना ही कॉस में आता है। अनंत किस में आता है, टेन में आता है, कॉट में आता है, सेक में आता है, कोसेक में आता है। तो आपको याद रखना है साइन जब भी आ जाए उसका मुख्य मान क्या होता है -π/2 to π/2 प्रिंसिपल वैल्यू। और कॉस में क्या होता है 0 to π। यहाँ ध्यान रखना ओपन इंटरवल है, ठीक है, -π/2 to π/2, 0 to π, 0 to π, -π/2। यहाँ -π/2 क्योंकि -π/2 नहीं आएगा, क्योंकि -π/2 पर इसकी वैल्यू क्या आती है इनफाइनाइट। तो यहाँ पर भी -0 किया, क्या, क्योंकि कोसेक के अंदर 0 जो वैल्यू होती है 0 पर इनफाइनाइट वैल्यू आती है। कोसेक 0 क्या होता है इनफाइनाइट, क्योंकि साइन 0 होता है, 0 का 1/, करेंगे क्या आएगा इनफाइनाइट। cos 90 0 होता है, 90 का उल्टा करेंगे क्या आएगा, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 उल्टा इनफाइनाइट। तो ये आपको मुख्य मान है, आपको याद करना। प्रतिलोम फलनों के महत्वपूर्ण सूत्र। अब देखिए ये जो इनवर्स फंक्शन है इसके मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले, क्योंकि पूरा चैप्टर फॉर्मूले के ऊपर ही निर्भर करता है। साइन 1/cos कोसेक होता है, मतलब 1/, मतलब साइन किसका उल्टा है कोसेक का, cos सेक का, tan cot का, cot tan का, sec कोसेक का, कोसेक साइन का। साइन 1/x कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स 1/x साइन इनवर्स x। समझ गए होंगे। अब आगे आओ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। मुख्य मान ज्ञात करने के लिए यही यूज होते हैं, अच्छी तरीके से समझ लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हर कंपटीशन में इस सवाल आता है, प्रिंसिपल वैल्यू पूछते हैं। साइन इनवर्स -x क्या होता है -n, साइन tan cot नहीं, साइन tan cosec, इनके अंदर -π आता है, cos sec और cot में पाई -θ हो जाता है। साइन tan cosec के अंदर माइनस कहाँ आ जाता है बार, जैसे साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स है, tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x, cosec इनवर्स -x
होता है, लेकिन cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। cot इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। sec माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस sec इनवर्स एक्स। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट देखिए, ये आपके तीन फॉर्मूले हैं। जैसे पाई बाई 2 आप जानते हो sin थीटा बराबर क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा। तो sin cos से संबंधित है और cos sin से, तो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 होता है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 होता है। sin sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर क्या होता है, पाई बाई 2। अभी अपन ने पहले महत्वपूर्ण सूत्र पढ़े थे, अब अन्य महत्वपूर्ण मानक सूत्र। मानक सूत्र मतलब ये फॉर्मूले के रूप में भी यूज होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये फॉर्मूले आपके, ये आपको याद करने हैं और सिद्ध करना भी आना चाहिए। मैं आपको सिद्ध करना भी इसमें सिखाऊंगा, थोड़ा ढंग से समझना अच्छी तरीके से। sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y क्या होता है, sin इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस आए तो प्लस लिखना है, माइनस आए तो माइनस लिखना। sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इज इक्वल टू sin इनवर्स x रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपको फॉर्मूले सारे के सारे याद करने हैं। cos इनवर्स x में क्या होता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा और माइनस है तो प्लस आएगा। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y क्या होता है, cos इनवर्स x प्लस y प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक्स वर्तीय फलन, त्रिकोणमितीय वर्तीय फलन के सूत्रों के अनुसार बने हुए हैं। tan इनवर्स a प्लस b क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। उसी तरीके से है ये फॉर्मूला। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y, cot इनवर्स x y, यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा और माइनस है तो प्लस आएगा। यहाँ माइनस लिख देता हूँ, प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा। यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा। फॉर्मूले याद करना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, tan इनवर्स x प्लस y माइनस xy z अपॉन 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस xy z अपॉन 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx। 2 sin इनवर्स x, 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला sin इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। ये cos 2 cos इनवर्स x का होता है। 2 cos इनवर्स x से एक और फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 2x माइनस 1। 2x माइनस 1 वही 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर cos 2 थीटा। अब देखिए आप ये tan 2 थीटा के रूप में आपके फॉर्मूले हैं, तो 2 tan इनवर्स x के ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। क्या होता है, tan के रूप में 2x अपॉन 1 माइनस x, इसमें अंतर क्या होता है, प्लस होता है, यहाँ sin आता है, माइनस होता है, यहाँ tan आता है। और cos का क्या होता है, cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये कैसे हुआ, क्योंकि cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 3 sin इनवर्स x क्या होता है, sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्यों, क्योंकि sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो ये होगा वो का वो फॉर्मूला याद करना। cos 3x का क्या होता है, cos 3 थीटा क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो इसी तरीके से ये फॉर्मूला है, थीटा की cos थीटा की जगह x आएगा यहाँ 3 sin इनवर्स x। तो 3 sin थीटा क्या फॉर्मूला होता है, 3 थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो वो का वही फॉर्मूला। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद कर लेना अच्छी तरीके से। आप सभी त्रिकोणमितीय फॉर्मूले लिख के याद करना, उससे ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। 11वीं क्लास में हमने सारे फॉर्मूले पढ़े थे, 22 के 22 फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से याद करना है। ये फॉर्मूले याद करना, ये चैप्टर बहुत अच्छी है, आसानी से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिस बंदे को एग्जाम्पल आता है ये चैप्टर आराम से समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे
तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके आगे जितने भी है अपने अभी आगे 12th का 2020 का एग्ज़ाम होना बाकी है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग भी बीच में जैसे डेट आ जाएगी भाई इस डेट 10 दिन पहले सूचना मिलेगी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। फिर भी आप किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो 12th 2020 के एग्ज़ाम के लिए तो आप कमेंट्स कर देना, मैं आपको उसका अलग से वीडियो बना के आपके शेयर करूँगा।